बिहार में इतने बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अंजाम पर तक पहुंचने से पहले पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ। क्या क्या हुआ, इस पर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर और पटना में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र लगातार नजर बनाए हुए हैं और दोनों इस वक्त मेरे साथ में हैं। तो पहले देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे और दिल्ली शिफ्ट होंगे? जी हाँ रजय जी, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी के हिसाब से अगर देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी नेताओं के दिमाग में ये बात थी कि आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार को राज्यसभा में शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, बीजेपी का होगा या जेडीयू का होगा, जो भी हो। लेकिन नीतीश कुमार जी के सेहत को लेकर बीजेपी के नेताओं के मन में ये प्लानिंग हो चुकी थी। लेकिन उस समय ये करने में खतरा ये था कि पॉलिटिकली बहुत खराब मैसेज आता कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और इस समय का उपयोग किया गया जेडीयू चैनल के मार्फत ये बताने में, नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचाने में कि अगर वो चाहें तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि वो राज्यसभा आ जाएं और मुख्यमंत्री की कमान किसी और को सौंप दी जाए। इस बार जब राज्यसभा की सीट 5 खाली हो रही थी तो तकरीबन 6-7 दिन पहले बीजेपी ने जेडीयू चैनल्स यानी कि जेडीयू के नेताओं के मार्फत नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचाई कि बीजेपी की ये सलाह है, ये राय है कि नीतीश जी को राज्यसभा में आना चाहिए और मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाना चाहिए। सोर्सेज के द्वारा हमें ये बताया गया कि नीतीश कुमार जी ने थोड़ा वक्त लगा मंथन करने में, लेकिन आज तकरीबन शाम में 7:30 बजे के लगभग राज्यसभा के अपने नॉमिनेशन पेपर पर उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और कल 11 बजे के बाद वो नॉमिनेशन पेपर दाखिल भी करेंगे वहां पे। हालांकि जेडीयू के कई सारे नेता, जिनमें कुछ मंत्री भी हैं, आज नीतीश कुमार से मिले और उन्हें मना किया कि आपको अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, भविष्य में कभी अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलने देना चाहिए। जब नीतीश कुमार जी एडमिट रहे, उनकी बात नहीं माने, तो नीतीश कुमार के कुछ नाते रिश्तेदार भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी ये समझाने की कोशिश की। लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब वो एक बार कोई फैसला कर लेते हैं तो कर लेते हैं और राज्यसभा जाने का मन उन्होंने लगभग बना लिया है और 7:30 बजे के लगभग उस फॉर्म पे दस्तखत भी कर दिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी ये जाहिर है एक सवाल सबके मन में आएगा, बीजेपी जो उनके रिश्तेदारों ने कहा, जो उनके मित्रों ने कहा और जेडीयू कुछ नेताओं ने कहा कि भाई अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्या जरूरत है ये करने की? उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि नीतीश कुमार जी की सेहत जिस प्रकार से कई सारे सार्वजनिक मौकों पे दिखता होगा, लेकिन कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं है, किसी डॉक्टर का कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सार्वजनिक तौर पे जैसी चीजें दिखते रही हैं या बीजेपी जेडीयू नेताओं से अगर बातचीत कीजिए, चाहे कैबिनेट बैठक की बात कीजिए या विधानसभा की कार्रवाई की बात कीजिए, तो उनमें से ये बात समझ में आती है कि कई मामलों में सेहत उनके लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा कर रहा है, गवर्नेंस के लिहाज से, अपने काम करने के लिहाज से। और वहां पर बीजेपी के नेता हों या जेडीयू के नेता हों, उनका बड़ा धड़ा, बीजेपी के तो लगभग सभी, जेडीयू का भी एक बड़ा धड़ा ये मानने लगा कि अब जरूरत है नेतृत्व परिवर्तन की और उसके लिए नीतीश कुमार जी को कन्विंस कर लिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन देवेंद्र, मैं आपको बीच में रोकूंगा। जेडीयू की तरफ से सीनियर लीडर विजय चौधरी ने करीब करीब कंफर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार मान गए हैं। ये सुन लेते हैं और एक बार फिर से उसके बाद चलेंगे देवेंद्र पाराशर के पास। एक चीज हम सिर्फ आपको कह देते हैं कि जो भी तय हो रहा है या तय होगा, वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होगा। अब बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को लेना। अभी तक निर्णय क्या नहीं हुआ? अब निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर। तो देवेंद्र, बात तो ये भी कह रहे हैं लेकिन कह भी नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनकी इच्छा पर होगा, उनकी इच्छा से होगा, वो तय करेंगे। तो नीतीश कुमार की इच्छा क्या है, ये कैसे पता चले? देखिए, वो पता हम लोग बता रहे हैं रजय जी अपने दर्शकों को कि अब उनकी इच्छा है राज्यसभा में जाने की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिन में कई सारे मंत्री, जैसे मंत्रियों के नाम लें तो विजेंद्र यादव हो, अशोक चौधरी हो, इस तरह के कई सारे मंत्रियों की ये राय थी कि नीतीश जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उनके नाते रिश्तेदारों ने भी समझाया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह फैसला कर लिया है कि उनको राज्यसभा जाना है। और इसके पीछे में ये बताया गया जेडीयू सोर्सेज के द्वारा कि बीजेपी में टॉप लीडरशिप से पहले ही उनकी बात हो चुकी है। इसका मतलब ये समझा जाए कि वो जब दिल्ली आते रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री
अमित शाह के लेवल पे उनकी कोई बातचीत हो चुकी होगी, क्योंकि जेडीयू के टॉप सोर्सेज ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि पहले से ही उनकी बातचीत हो चुकी होगी, इसलिए वो एकदम एडमेंट हैं कि उनको अब राज्यसभा जाना है। और इस बात को पहले भी कहते रहे थे आपसी बातचीत में, नेताओं के बीच बातचीत में, कि उनको यह था कि वो राज्यसभा नहीं गए हैं तो एक बार वो भी होना चाहिए। और तब इस बात को जोड़ा गया है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, हालांकि तब बीजेपी ने उस काम को नहीं किया था, लेकिन अब ये चीज किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी की मर्जी और सहमति के बाद जो कह रहे थे विजय चौधरी, बीजेपी का टॉप लीडरशिप भी बार बार इस बात को कहते रहा है कि जब भी बिहार में चेंज ऑफ गार्ड होगा तो नीतीश कुमार जी की सलाह से, उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा के हिसाब से ही होगा, और वही होता नजर आ रहा है। राजा जी, तो एक बात तो यह है कि ये कोई बीजेपी के नेताओं के लिए या जेडीयू के बड़े नेताओं के लिए सरप्राइज नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसकी जमीन काफी दिन पहले से तैयार की जा रही थी और अब जब ये अवसर आया तो इसको किया गया। अब दूसरा सवाल लोगों के सामने यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ जाएंगे तो बिहार में क्या होगा? और ये जो चर्चा हम सुन रहे हैं कि उनके बेटे राजनीति में आएंगे, उनको एक जिम्मेदारी का पद दिया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? और इसमें दो चीजें हैं रजत जी। एक तो ये कि पहले उनके बेटे की अगर बात कर लें तो बिल्कुल वो जेडीयू में आ रहे हैं, कल ज्वाइन करेंगे और उनकी एक सक्रिय भूमिका होगी। वो सक्रिय भूमिका किस रूप में होगी कि उनको एमएलसी बनाकर और डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस बाबत फैसला कल होगा जब गृहमंत्री अमित शाह पटना होंगे और जेडीयू के नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी, नीतीश कुमार जी के साथ भी उनकी बातचीत होगी, तो वो आगे की रूपरेखा उसमें तय की जाएगी। सोर्सेज के द्वारा हमें ये जानकारी मिल रही है कि तब मुख्यमंत्री की कमान बीजेपी के पास होगी और ये इस लिहाज से भी जेडीयू को सूट करेगा कि अगर निशांत को बड़ा बनाना है तो उनको डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, सीधे सीधे मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा सकता। तो ऐसे गवर्नेंस का कोई अनुभव नहीं है, तो ऐसे में उनको अगर डिप्टी सीएम बनाना है तो वो तभी हो सकता है जब मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास रहे। जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो, जेडीयू का ही डिप्टी सीएम हो, यह संभव नहीं। दूसरा, जेडीयू के पास कोई वैसा चेहरा नहीं, तो उस कंडीशन में बीजेपी मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखेगी और 2 या 3 डिप्टी सीएम जेडीयू से हो सकते हैं, जिनमें से एक निशांत भी हो सकते हैं, जिस पर औपचारिक मुहर कल लग जाएगी जब बीजेपी के बड़े नेता गृहमंत्री अमित शाह और जेडीयू नेताओं से बातचीत होगी। लेकिन यह सब कुछ सेट कर लिया गया है रजत जी। और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं चेंज ऑफ गार्ड में कहीं से ये मैसेज ना चला जाए कि नीतीश कुमार को जबरन हटाया जा रहा है, जिसका आरजेडी या विपक्षी नेता फायदा उठा लें, क्योंकि ईबीसी वोटर बहुत एग्रेसिवली नीतीश कुमार के समर्थन में जुटा रहता है और उस वोट बैंक में बीजेपी कोई खराब मैसेज नहीं देना चाहती थी। इसलिए बार बार जोर इस बात पर रहा कि नीतीश जी की इच्छा से हो, नीतीश जी की मर्जी से हो, और वही होता नजर आ रहा है। अब हमारे साथ भी हमारे नीतीश हैं, नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता पटना में। नीतीश, देवेंद्र पाराशर ने तो बिल्कुल क्लियर बता दिया, सब कुछ तय हो गया, पहले से तय होने की तैयारी थी। आपके पास पटना में क्या खबर है? देखिए, आज दोपहर में जब से ये खबर आई है उसके बाद लगातार बैठकें चल रही थी और अभी थोड़ी देर पहले संजय झा के आवास पर जो नीतीश कुमार की कोर टीम मानी जाती है उसके लोग यहाँ पर थे और विजय चौधरी थोड़ी देर पहले गए और जो बातें उन्होंने कही है उससे काफ़ी हद तक ये संकेत मिल जा रहा है कि कल नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे और ये अब लगभग तय माना जा रहा है। औपचारिक रूप से ऐलान भले नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास दोपहर से ही इस तरह की खबरें थी और हम लोग इसे बता भी रहे थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जो पॉलिटिकल एंट्री है उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, लेकिन वो किस भूमिका में आएंगे, अब उस भूमिका को लेकर भी बातें सामने आई है कि उनको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे पहले जेडीयू की सदस्यता वो कल ग्रहण कर सकते हैं। बिहार सरकार के एक मंत्री ने इसे कंफर्म भी किया है। तो बिहार में एक बड़ा सियासी बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से बन रही थी, अचानक नहीं हुआ है। चुनाव के पहले से इस बात की चर्चा थी और चुनाव के नतीजे जब आए उस समय भी इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर जो खबरें आ रही थी उसमें यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है एक नई भूमिका में। देवेंद्र, मैं आपसे एक और आगे की बात पूछना चाहता हूं, वो ये है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में तो कौन हो सकता है? और 3 फैक्टर पे रजत जी बीजेपी में अभी मंथन चल रहा है। वो 3 फैक्टर ये होगा कि पहली बात तो कि जो सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं, कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं, पार्टी ऑलरेडी उनके कद को लगातार बड़ा करने की कोशिश करते रही है डिप्टी सीएम बना के, वो एक नाम होगा। दूसरा एक नाम रहेगा नित्यानंद राय जो कि अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, वो एक नाम होगा और इसके यादव कम्युनिटी से आते हैं। और इसके पीछे वजह रजत जी ये है
कि बीजेपी को ऐसा लगता है, और बीजेपी में कम से कम एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि बिहार में आधुनिक दौर के जो यूथ यादव वोटर्स हैं वो भले ही आरजेडी के साथ हो, लेकिन अगर उस वोट बैंक पे ठीक तरीके से काम किया जाए तो उनको भी अपने साथ जोड़ा जा सकता है और वहां पर फिर बीजेपी की ताकत बहुत बढ़ सकती है। तो उस एक थिंकिंग के तहत नित्यानंद राय के नाम पर भी विचार होगा। और तीसरा एक ऑप्शन होगा जो क्या किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस बात पर भी विचार होगा। लेकिन ये ऑप्शन अभी खुला इस लिहाज से है कि तकरीबन शाम में 7:30 बजे के आसपास ही नीतीश जी ने जब फैसला किया है तो समझा जा सकता है कि अब उसके बाद आगे की बात को लेकर बीजेपी में मंथन शुरू हुआ है और कल जब गृहमंत्री अमित शाह पटना में होंगे तो इस पर और विस्तार से बात होगी। रजत जी, देवेंद्र पाराशर और नीतीश चंद्रा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की छुट्टी के दिन आपने इतनी मेहनत की और एक अच्छी खबर दी है, ऐसी खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी और जिसका असर देश की राजनीति पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।